नमस्कार दोस्तों। अमेरिका अपने फाइटर जेट के साथ इतनी सारी शर्तें लगाता है, लेकिन क्या फिर भी इस बार इंडियन नेवी के लिए अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट ही ज्यादा सही रहेगा? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रियांशु राव जी का सवाल है कि इंडियन नेवी के लिए राफेल और FA-18 सुपर हॉर्नेट में से कौन सा ज्यादा फायदेमंद रहेगा। इसी तरह का सवाल आयुष कुमार जी का है। वो पूछते हैं कि क्या नेवी के लिए भी राफेल ही ठीक रहेगा। दोस्तों, अगर इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल और FA-18 सुपर हॉर्नेट के बीच किसी एक को चुनना पड़े तो राफेल ज्यादा एडवांस्ड और ज्यादा बेहतरीन मिसाइल्स के कारण ज्यादा अच्छा पैकेज बन जाता है। हाँ, FA-18 सुपर हॉर्नेट से यह महंगा जरूर है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब बात इंडियन नेवी की हो तो मौजूदा समय में FA-18 सुपर हॉर्नेट का ब्लॉक 3 वेरिएंट कहीं ज्यादा अच्छा पैकेज साबित हो सकता है। FA-18 सुपर हॉर्नेट में कई सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस बार राफेल पर भारी पड़ रहे हैं, लेकिन पहले दोनों फाइटर जेट्स की टेक्निकल डिटेल्स जान लेते हैं। FA-18 सुपर हॉर्नेट की स्पीड मैक 1.6 तक है, यानी यह 1800 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है, तो वहीं राफेल इससे तेज 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकता है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इंजन की टोटल थ्रस्ट की बात करें तो FA-18 में दो F414 इंजन लगे हैं जिनकी टोटल थ्रस्ट 196 किलो न्यूटन है, जबकि राफेल के दो इंजन की टोटल थ्रस्ट मात्र 150 किलो न्यूटन है। लेकिन राफेल का ग्रोस वेट 15,000 किलोग्राम है, जबकि FA-18 सुपर हॉर्नेट इससे काफी हैवी है और इसका ग्रोस वेट 21,300 किलोग्राम है। राफेल हल्का होने के कारण ज्यादा फुर्तीला है, इसकी रेंज भी ज्यादा है और यह पेलोड भी FA-18 सुपर हॉर्नेट से कहीं ज्यादा ले जा सकता है। FA-18 सुपर हॉर्नेट के ब्लॉक 3 वेरिएंट का रेट ऑफ क्लाइंब 228 मीटर पर सेकंड है, जबकि राफेल इससे कहीं ज्यादा फुर्तीला है और इसका रेट ऑफ क्लाइंब 304 मीटर पर सेकंड है। यानी डॉग फाइट में राफेल कहीं ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा, लेकिन नेवी के मामले में डॉग फाइट की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। दुश्मन के नेवल जहाज और उनके ऊपर लगे एयर डिफेंस सिस्टम को काफी दूरी से ही ट्रैक किया जा सकता है। समुद्र के पानी के ऊपर किसी तरह की रोक टोक नहीं होती है, इसलिए आवश्यकता ऐसे फाइटर जेट की पड़ेगी जो लॉन्ग रेंज से दुश्मन के फाइटर जेट को निशाना बना सके। राफेल की रेंज ज्यादा है, यह 3700 किलोमीटर की दूरी तक जा सकता है। साथ ही यह 9500 किलोग्राम की मिसाइल्स को कैरी कर सकता है, जिसमें मीटियोर जैसी BVR मिसाइल्स हैं। साथ ही यह एंटी शिप मिसाइल्स, एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और न्यूक्लियर अटैक करने लायक मिसाइल्स को भी कैरी कर सकता है। न्यूक्लियर अटैक वाली कैपेबिलिटी हमें FA-18 के साथ नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी FA-18 सुपर हॉर्नेट इस बार नेवी के मामले में राफेल से आगे क्यों है, उन कारणों को भी जान लेते हैं। सबसे बड़ा फायदा मिलेगा हमें ग्रोवलर जेट के रूप में। हम FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ E-18 ग्रोवलर को भी खरीद सकेंगे, जो कि एक बेहद खास फाइटर जेट है। यह बाकी FA-18 सुपर हॉर्नेट के साथ उड़ते हुए उन्हें एक तरह का सुरक्षा कवच प्रोवाइड करता है, जिससे उन्हें किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से टारगेट कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि एक अकेला ग्रोवलर जेट साथ चल रहे दूसरे फाइटर जेट्स को स्टेल्थ कवर प्रोवाइड करता है। FA-18 सुपर हॉर्नेट बहुत लंबे समय से अमेरिकी नेवी द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यह काफी हाईली एडवांस फाइटर जेट बन चुका है। इसके एयर फ्रेम में जरूरी चेंजेस समय के साथ किए जाते रहे हैं। इसी कारण अब FA-18 सुपर हॉर्नेट ब्लॉक 3 के एयरफ्रेम की लाइफ 10,000 आवर्स तक एक्सटेंड हो सकी है। एक और फायदे की बात करते हैं। अमेरिका ने लॉयल विंगमैन के रूप में कई तरह के अनमैन्ड फाइटर ड्रोन्स का भी निर्माण कर लिया है। FA-18 सुपर हॉर्नेट इनके साथ पूरी तरह से कंपैटिबल है। आगे चलकर भारत यही विंगमैन ड्रोन्स अमेरिका से खरीदकर सीधा अपनी नेवी में इंडक्ट कर सकता है। एक और फायदा यह भी है कि इंडियन नेवी के लिए जो कई सारे एसेट्स अमेरिका से लिए गए हैं, जैसे दुश्मन की सबमरीन्स को बहुत बड़े इलाके में ट्रैक करने के लिए P-8I एयरक्राफ्ट लिए गए थे। साथ ही इसी काम के लिए सी गार्जियन ड्रोन्स भी हैं। एंटी सबमरीन मिशन के लिए MH-60R हेलीकॉप्टर भी लिए जा रहे हैं। इन सब के साथ FA-18 सुपर हॉर्नेट कहीं अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकेगा।
क्योंकि इन सब में अमेरिकी उपकरण ही लगाए गए हैं। अमेरिका और फ्रांस के पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उनमें कैटापुल्ट असिस्ट टेक ऑफ होता है, लेकिन भारत के एयरक्राफ्ट कैरियर पर स्की जंप के माध्यम से टेक ऑफ होता है। इसी चैलेंज को ध्यान में रखते हुए पिछले दिनों जब ट्रायल्स किए गए थे तो उसमें FA-18 सुपर हॉर्नेट्स ने कहीं ज्यादा हैवी मिसाइल्स के साथ टेक ऑफ करके दिखाया था। यानी अगर FA-18 सुपर हॉर्नेट के ब्लॉक 3 वेरिएंट को इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए चुना जाता है तो यह कहीं ज्यादा एंटीशिप मिसाइल्स के साथ एयर टू एयर मिसाइल्स को लेकर उड़ सकेगा। अगला फायदा है इसकी कीमत। राफेल M की अभी तक मात्र 50 यूनिट ही बनाई गई है, इसीलिए इसका पर यूनिट कॉस्ट प्राइस कहीं ज्यादा है, जबकि सैकड़ों की संख्या में FA-18 सुपर हॉर्नेट बनाए जा चुके हैं और इसीलिए इसकी कीमत राफेल के मुकाबले काफी कम है। दोस्तों, राफेल के एवियोनिक्स, उसके रडार और मिसाइल पैकेज को हम अच्छे से एनालाइज कर चुके हैं। अगर हम इस बार एक अमेरिकन फाइटर जेट लेते हैं तो हम उनके भी ASA रडार, IRST सिस्टम, जैमर्स, मिसाइल्स आदि को अच्छे से समझ सकेंगे और उन्हें कंपेयर करके स्वदेशी तौर पर उनसे भी अच्छे फाइटर जेट और मिसाइल्स को बना सकेंगे। अमेरिकी फाइटर जेट के साथ कई सारी शर्तें आती हैं और ये उनका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है, लेकिन इंडियन नेवी के लिए मात्र 26 ही फाइटर जेट लिए जाएंगे, इसलिए इन शर्तों का भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अगर अमेरिका इन फाइटर जेट्स की मूवमेंट को ट्रैक भी करता है तो भी हमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अमेरिकी FA-18 सुपर हॉर्नेट को बनाने वाली कंपनी यानी बोइंग ने कहा है कि वह अपने फाइटर जेट की मेंटेनेंस फैसिलिटी को भारत में ही तैयार करेगा। इससे इन फाइटर जेट्स के रिपेयर्स और मेंटेनेंस का काम बहुत जल्दी से हो सकेगा। अगर इस तरह की फैसिलिटी भारत के पास रहेगी तो इस इलाके से गुजरते हुए अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर मौजूद FA-18 सुपर हॉर्नेट की रिपेयर और मेंटेनेंस का काम भी भारत में ही हो सकेगा, जिससे भारत को मनी के रूप में भी काफी फायदा रहेगा। FA-18 सुपर हॉर्नेट की विंग्स फोल्ड की जा सकती हैं, यानी इसकी विंग टिप से मिसाइल्स को बार बार उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसे इजीली INS विक्रांत की छोटी लिफ्ट में फिट किया जा सकता है, जबकि राफेल को जब भी एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक के नीचे मौजूद हैंगर में ले जाया जाएगा तो पहले इसकी विंग टिप से मिसाइल्स को हटाया जाएगा। हमने पहले से ही फ्रांस से 36 राफेल खरीदे हैं। ऐसे में अगर नेवी भी राफेल खरीदती है तो उसके साथ हमें एकमात्र फायदा यह मिलेगा कि एयरफोर्स के राफेल की मेंटेनेंस फैसिलिटी में ही नेवी के राफेल को भी रिपेयर और उनकी मेंटेनेंस की जा सकती है। जहां तक बात बेहतरीन मीटियोर मिसाइल की है तो वह भी FA-18 सुपर हॉर्नेट में इंटीग्रेट की जा सकती है। और अगर फिर भी राफेल की आवश्यकता पड़े तो राफेल की रेंज 3700 किलोमीटर तक है, यानी एयरफोर्स के राफेल को कोस्टल एरिया से उड़ाकर इंडियन ओशन में कहीं भी नेवी के राफेल की तरह ही इस्तेमाल किया जा सकता है। चाइना के खिलाफ जो क्वाड ग्रुप बनाया गया है, जिसमें भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान भी शामिल हैं, उनके साथ नेवल एक्सरसाइज करने में भी हमें काफी सहूलियत रहेगी। हमें अमेरिकी स्ट्रेटेजी को सीखने में सहायता मिलेगी और चाइना के साथ किसी भी संभावित लड़ाई में आवश्यकता पड़ने पर हमारे फाइटर जेट अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से भी ऑपरेट कर सकेंगे। दोस्तों, भारत इस समय ट्रांजिशन स्टेट में है, अपना एरोस्पेस इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। भारत के पास रशिया से लिए गए फाइटर जेट भी हैं, फ्रांस से भी फाइटर जेट लिए गए हैं। अगर अमेरिका से भी फाइटर जेट लिए जाते हैं तो हमें अलग अलग टेक्नोलॉजी को अच्छे से समझने और कंपेयर करने का मौका मिलेगा और फिर इसी तरह की टेक्नोलॉजी को भारत खुद से तैयार कर सकेगा, इन्हें इन विदेशी फाइटर जेट के साथ कंपेयर करके और बेहतर बना सकेगा और इन्हें अपने स्वदेशी रूप से तैयार किए गए फाइटर जेट्स में लगा सकेगा। वैसे भी भारत 2 इंजन वाला नेवल तेजस यानी ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट बना रहा है, जिसकी फर्स्ट फ्लाइट 2026 में हो जाएगी। हालांकि इसका सीरियल प्रोडक्शन 2030 के आसपास ही शुरू हो पाएगा और उसके बाद हमें ना FA-18 सुपर हॉर्नेट की जरूरत रहेगी और ना ही राफेल M की। फिलहाल की जरूरतों के लिए इस बार अमेरिकी फाइटर जेट ही ज्यादा बेहतर पैकेज साबित हो रहा है। हालांकि फाइटर जेट खरीदते समय कई दूसरी बातें भी ध्यान में रखी जाती हैं। सभी तरह के फैक्टर्स को इवेल्युएट करने के बाद ही इंडियन नेवी एक अच्छा फाइटर जेट खरीदेगी। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
नमस्कार।